ये मैंने किया है यात्रा, तब मैंने आपको एक्सपीरियंस करके ये चीज़ें बताया है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक्स कर दीजिए। जय माता दी, मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं ट्रेन राइडर। एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपसे एक इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करेंगे, तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। आप में से बहुत सारे भक्त माता रानी की यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे होंगे, लेकिन उनका प्लान इसलिए कैंसिल हो जाता है क्योंकि उनके पास इतना बजट नहीं हो पाता है। और आपने तो बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पर भी देखा है कि 200 रुपये में यात्रा करिए, 300 रुपये में माता रानी की संपूर्ण यात्रा करिए, जबकि दोस्तों आपको भी पता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। 300 रुपये में कोई यात्रा नहीं कर सकता। शादी करने के लिए कहना बहुत आसान है, लेकिन जब हम करने लगते हैं ना तो उसमें जो खर्च लगता है तब हमको समझ में आता है कि कितना ज़्यादा खर्च जो है वो लग रहा है। वैसे ही दोस्तों, यात्रा पे कहना बहुत आसान है कि 300 रुपये में यात्रा कर लीजिए, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, एक रोड मैप बताने वाले हैं कि आप कम पैसे में कैसे माता रानी की यात्रा कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, यात्रा करने के लिए आपके पास मेरे अकॉर्डिंग कम से कम 2000 रुपये का बजट होना चाहिए। अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो 2000 रुपये तो लेकर जाइए ही जाइए। हम इसमें रेलवे का टिकट काउंट नहीं करेंगे। हम यात्रा जो आपको समझाएंगे वो कटरा रेलवे स्टेशन से माता रानी की संपूर्ण यात्रा के बारे में। देखिए, अगर आप माता रानी की यात्रा पर जाते हैं तो कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। कटरा रेलवे स्टेशन को भी छोड़ देते हैं, जम्मू रेलवे स्टेशन से बात करते हैं। जम्मू से अगर आप कटरा जाते हैं, आपका हार्डली 200 रुपये चार्ज आता है। जाने आने का दोनों 100 रुपये का लगता है, तो हम 200 रुपये रख लेते हैं। अब आपके पास कितना बचा? 1800 रुपये। अब दोस्तों, 1800 रुपये में से आपको क्या करना है? आपको रूम भी लेना है, खाने पीने की भी व्यवस्था देखनी है, भवन पर प्रसाद भी चढ़ाना है, बहुत सारा सर्विस है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए, अगर आप माता रानी की यात्रा पर जा रहे हैं तो पहले आप पहुँचेंगे कटरा। ठीक है, कटरा किसी हर हालत में आपको पहुँचना है। कटरा में आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप एक काम करें कि रुक कर रूम लेकर रेस्ट करें और फिर अगले दिन चढ़ाई करें, या फिर आप उसी दिन चढ़ाई करना चाहते हैं, रूम का कोई झंझट आप नहीं पालना चाहते, तो आपके पास ऑप्शन ये बचता है कि आप डोमेट्री ले लें। क्योंकि देखिए, डोमेट्री का जो चार्ज होता है वो 150 रुपये 200 रुपये आता है 24 घंटे का। मतलब आप 24 घंटे डोमेट्री बेड पर रहिए और आपको 200 रुपये चार्ज देने होंगे। मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ। अब आपके पास बचेगा कितना? 1600 रुपया। इन केस अगर आप कटरा में रूम भी लेते हैं तो आपको 300 रुपये तक तो रूम हार्डली मिल ही जाएगा। अगर हम उसको भी कर लेते हैं तो हमारे पास बचता है 1500 रुपये। 1500 रुपये अभी हमारे पास बचा हुआ है, हमें इसमें खाना पीना भी है। अगर आप इन केस खाने पीने का सिस्टम रख लेते हैं तो देखिए, कटरा में जनरली 60 रुपये थाली मिलता है, हम उसे 70 रुपये लेकर चलते हैं, या हम उसे 100 रुपये कर देते हैं। अगर आप 2 टाइम खाते हैं तो कम से कम आपका 200 रुपये लगेगा। अब ध्यान रखिए, यात्रा कर रहे हैं, शुरुआत करेंगे तो सुबह में खाएंगे या तो शाम में खाएंगे। ऑप्शन आपके पास एक बचता है कि आप जाइए तो गुलशन कुमार जी के लंगर से फूड ग्रहण कर लीजिए, पहला बात। और अगर आप ज़्यादा पैसा नहीं देना चाहते, 20 रुपये ही दान कक्ष में डाल दीजिए, तो इससे जो है आपको थोड़ा सा पैसा सेव हुआ। फिर आप यात्रा में आगे बढ़िए। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको आ रहा है तो वहाँ पर तो 60 रुपये और 40 रुपये थाली तो फिक्स है। आपको राजमा चावल, कड़ी चावल और छोले चावल ये सब मिलते रहेंगे, तो वो आपका फिक्स है। इसी में आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो आप क्या करें कि उनको ले लें। मान लीजिए मैं उसको 2 टाइम का ले लेता हूँ तो 120 रुपया। अब मेरे पास कितने पैसे बचे हैं? मैंने आपको बताया था 200 और 120 रुपये मान लेते हैं, हम इसको टोटल कर लेते हैं 400 रुपये। चलिए, 1100 रुपये अभी भी मेरे पास बचे हुए हैं। 1100 रुपये से हम कैसे यात्रा करेंगे? बढ़ेंगे आगे, माता रानी के ट्रैक पर बढ़ते रहेंगे। अब 1100 रुपये अभी भी मेरे पास हैं। भवन पर पहुंचते हैं। ठीक है, भवन पर पहुंचते हैं। भवन पर वैसे भी हमको प्रसाद ही लेना है, कहीं कोई पैसे तो देने नहीं है। फिर भी हम अगर रोपवे का चार्ज भी रख लेते हैं तो 100 रुपया रख लेते हैं रोपवे का चार्ज। हमारा और कम हुआ, 1000 रुपये हमारे पास बचा हुआ है। 1000 रुपये में से हम 200 रुपये का प्रसाद चढ़ा देते हैं। चलिए, 200 रुपये का चढ़ा देते हैं। अब हमारे पास कितना बचा? 800 रुपये। 800 रुपये अभी भी हमारे पास बचा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब हम प्रसाद चढ़ाकर नीचे आ रहे हैं। रास्ते में कुछ खाने पीने का मन हुआ, हम उसमें भी खा लेते हैं, कुछ भी खा पी लेते हैं। हार्डली कितना खाएंगे? 400 रुपये तक खाएंगे। फिर भी हमारे पास अभी 400 रुपये बचे हुए हैं। कटरा में आ जाते हैं, रूम ले लेते हैं। रूम ले लेंगे अगर तो 300 रुपये लगते हैं, फिर भी 100 रुपये बचे हैं। और आपको पता है कि हमने पहले ही किराया जो है वो काउंट डाउन कर दिया था। उसे कटरा आने का किराया हमने पहले ही काउंट डाउन कर दिया था, मतलब 100 रुपये अभी भी बचे हुए हैं हमारे साथ। तो दोस्तों, मैंने आपको एक बजट समझाया है। इस बजट के थ्रू आप माता रानी की यात्रा कर सकते हैं, वो भी कम पैसे में, 2000 रुपये में। मैंने पूरा बजट आपको समझाया है, एक एक चीज़ें काउंट डाउन करके बताई है। होप्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। 200 रुपये में, 300 रुपये में यात्रा नहीं होती है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आप कम से कम 2000 का बजट लेकर चलें तो आपकी यात्रा अच्छे से हो पाएगी। मैंने बहुत सारा पैसा ऐसे ही इन्वेस्ट किया है, अगर हम उसे बचाएं तो बहुत सेव करके ला सकते हैं। ये मैंने किया है यात्रा, तब मैंने आपको एक्सपीरियंस करके ये चीज़ें बताया है।
तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक्स कर दीजिएगा, शेयर करिए उन फैमिली मेम्बर में ताकि और लोग भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जान सकें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियोज़ में। जुड़े रहिए हमारे इस प्यारे से चैनल के साथ, देखते रहिए ट्रेन राइडर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।